खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से जो अज़ली अब्दी बदाल पर मेगा है, इसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, इंसान को बनाया बड़े प्यार से अपने हाथों से मट्टी गूंथ कर, और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका और इंसान जीती जान हुआ। और फरमाया कि आदम तो इस मट्टी में से लिया गया है, मट्टी में लौट आएगा, और इंसान की हदों को तूने मुकर्रर कर दिया जो कुछ हद को पार नहीं कर सकता। इसलिए खुदा तेरे कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो इंसान औरत से पैदा होता है दुख से भरा हुआ थोड़े दिनों का है। खुदा, इस दुनिया में हम सब ने लौटना है, तो तेरे कलाम में लिखा हम सब ने मरना है। हम गिरे पानी की मानद हो जाते हैं। खुदा किसी की जान नहीं लेता बल्कि वसाइल भेजता है ताकि निकला इंसान वापस लौटे। ऐ खुदावंद, जब तू कहता है बनी आदम लौट आ, तो फिर इंसान ठहरता नहीं, हालत किस तरह भी क्यों ना हो। इसलिए खुदा, हमारी बुजुर्ग माँ जब वक्त मुकर्रर तूने किया खुदावंद, इस वक्त के मुताबिक खुदावंद तूने अपने पास बुलाया है। उनके बुलाए जाने के सब से खुदा हम सभी जो नडाल हुए हैं, जिन्होंने इस दुनिया में बड़ी खिदमत की है और बहुत से लोगों को रोशन किया है, खुदा हमारा ईमान है कि आज वो भी अपनी जगह पर है। इस वादा खुदावंद, खुदा हम तेरे कलाम में हमको देखते हैं कि यीशु ने फरमाया, तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, जहाँ मैं होगा वहाँ तुम होगे, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊँगा। खुदावंद, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमारी माँ के लिए अच्छा घर है खुदावंद आसमान पर भी तैयार किया है, और इनकी मेहनत को कारत नहीं बल्कि खुदा हम जानते हैं कि हम सबों को उन्होंने रोशन किया है। अब बुजुर्ग के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं खुदा, जिन्होंने अच्छी ज़िंदगी गुजारी है। अब खुदावंद वो भी मायूस हुए हैं, परेशान हैं जिस तरह हम सभी हैं, तो खुदा हम चाहते हैं कि अब भी तसल्ली अता फरमा। तेरे भाई के लिए, बहनों के लिए, तमाम अजीज़ों के लिए ऐ खुदा हम अब भी तसल्ली मिलकर हम मांगते हैं, क्योंकि तूने फरमाया है मैं अपना इत्मीनान तुझे दिए जाता हूँ, इस तरह दुनिया नहीं दे सकती। इसलिए खुदावंद तो अपना इत्मीनान हमें अता फरमा। ये सारे जनाजे की रस्मात के लिए भी अब खुदावंद हम तेरे हाथ को मांगते हैं। सारे सफ़र में जितनी कन्वेंस है खुदावंद, इसके लिए खुदावंद दुआ करते हैं दाहिने बाएं और आगे पीछे तेरे पाक फरिश्ते हमारे मददगार हों। जो दूर नज़दीक से खुदावंद इस जनाजे में शामिल होना चाहते हैं, उनके लिए भी दुआ करते हैं खुदा उनको सलामती से लेकर आना, ताकि सब खुदा मिलकर हम इस काम में शरीक होकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। हम हर बात में तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि तूने अपने मुंह से फरमाया, जो मुझ पर ईमान लाता है वो मर भी जाए तो मरता नहीं बल्कि सो जाता है। खुदा, हमारी बुजुर्ग माँ इस ईमान के साथ सो चुकी है। अब वो मट्टी जो है खुदा, हम उस मट्टी के सुपुर्द करने जा रहे हैं, तो हम सबों को तसल्ली देना। यीशु मसीह नासरी के नाम में खुदा उनकी सारी दुआ में शरीक हो। ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें बख्श दे, जिस तरह हमने कर्ज़ को मुआफ़ करते हैं, हमारे कर्ज़ में मुआफ़ कर, हमें ज़राइश में न ला, कल बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं। आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत हम सबों के साथ, तमाम ईमानदार रूहों के साथ, खुसूसी पर हम सब गमज़दों के साथ हमेशा से हमेशा होता है। ईमान रखो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं। हम खुदा की तारीफ में गाएंगे ज़बूर 16। खुदावंद मेरे
रईस कहें, खुदावंद मेरा चौपाल है, मुझे कमी ना होगी। वो मुझे हरी हरी चरागाहों में बिठाता है, वो मुझे राहत के चश्मों के पास ले जाता है, वो मेरी जान को बहाल करता है, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलता है। बल्कि हाँ मौत के साए की बाती में से मेरा गुजर हो, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। तेरे आसा और तेरी लाठी से मुझे तसल्ली है। तू मेरे दुश्मनों के रूबरू मेरे आगे दस्तरखान बिछाता है। तूने मेरे सर पर तेल भरा है, मेरा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर मेरे साथ साथ रहेंगी, और मैं हमेशा खुदावंद के घर में सुकूनत करूँगा। आमीन। आइए हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और मेरी दुखास्त पादरी मजीद एबल से कि वो आए और दुआ में रहनुमाई करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, हम अपने सरों को ईमान के साथ, शुक्रगुजारी के साथ, आजिज़ी और इंकिसारी से तेरे पाक हुजूर में झुकाते हैं। यकीनन तू हमारा खालिक और हमारा मालिक है, हमारा परवरदिगार है। हम शुक्रगुजार हैं ज़िंदगी जैसी नेमत के लिए जो खुदावंद तू हमें बख्शता है। हम शुक्रगुजार हैं तेरी परवरदिगारी के लिए, जिसके वसीले इस ज़िंदगी में तू हमें संभालता है, और तेरे इलाही इंतज़ाम के लिए भी खुदावंद तेरे शुक्रगुजार हैं कि तू इंसान के लिए इस दुनिया में खाद मुकर्रर करता है और उसको अपने पास वापस बुलाता है। हम जानते हैं खुदावंद कि तू अपने बच्चों को खुले बाजुओं के साथ अपनी पाक हुजूरी में कबूल करता है। हम शुक्रगुजार हैं अपने बुजुर्ग मिसेस इसहाक की ज़िंदगी के लिए, उनके ईमान के लिए, उनकी ज़बरदस्त गवाही के लिए, उनके घराने की सारी खिदमत के लिए जो तेरी बादशाहत की वुसअत के लिए वो करते हैं। और खुदावंद इस गम की घड़ी में जबकि वो जिस्मानी तौर पर उनसे जुदा हुई, हम उन सब के लिए तुझसे तसल्ली और इत्मीनान मानते हैं। उस जिंदा ईमान के लिए तेरा शुक्र हो जिसमें हम यकीनन तसल्ली पाते हैं। हमारा मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह जो मौत को शिकस्त देकर मुर्दों में से जिंदा हुआ और आज भी जिंदा है, जो कि वो जिंदा है इसलिए वो सब जो उसमें इस दुनिया से जाएंगे वो भी जिंदा रहेंगे। खुदावंद हम इस खूबसूरत उम्मीद के लिए शुक्रगुजार हैं। हम जानते हैं कि हमारी बुजुर्गा तेरे पास और हमसे बेहतर जगह पे है। आज की इस इबादत को अपनी पाक हुजूरी के वसीले से बरकत का बायस ठहरा। इस इबादत के वसीले से सोगार घराने को तसल्ली दे और हर एक मौजूद शख्स को तौबा की तौफीक दे। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ए भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो सोते हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, ताकि औरों की मानद जो नाउमीद हैं गम न करो। क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया और जी उठा, तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले से उसी के साथ ले आएगा। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। खुदावंद के पाक कलाम की तलावत मुकाशफा 7 बाब उसकी 9वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। इन बातों के बाद जो मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि हर एक कौम और कबीला और उम्मत और अहले ज़ुबान की एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई शुमार नहीं कर सकता, सफ़ेद जामे पहने और खजूर की डालियाँ अपने हाथों में लिए हुए तख्त और बर्रे के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज़ से चिल्ला चिल्ला कर कहती है कि नजात हमारे खुदा की तरफ से है जो तख्त पर बैठा है और बर्रे की तरफ से। और सब फरिश्ते उस तख्त और बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिरदा गिर्द खड़े हैं। फिर वो तख्त के आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजदा करके कहा आमीन।
حمد اور تمجید اور حکمت اور شکر اور عزت اور قدرت اور طاقت عبدالآباد ہمارے خدا کی ہو، آمین۔ اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں۔ انہوں نے اپنے جامے برے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں اور اس کے مقدس میں رات دن اس کی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو تخت پر بیٹھا ہے وہ اپنا خیمہ ان کے اوپر تانے گا۔ اس کے بعد نہ کبھی ان کو بھوک لگے گی نہ پیاس، اور نہ کبھی ان کو دھوپ سکے گی نہ گرمی، کیونکہ جو بڑا تخت کے بیچ میں ہے وہ ان کی گلہ بانی کرے گا اور انہیں آب حیات کے چشموں کے پاس لے جائے گا، اور خدا ان کی آنکھوں کے سب آنسو پونچھ دے گا۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت۔ آمین۔ Worship His holy name. Sing like never before. Oh, my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies before me, let me be singing when the evening comes. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy
मसीह यीशु में हमारे जिंदा जलाली आसमानी बाप, हम एक बार फिर तेरे फजल के तख्त के पास आते हैं और गो कि हम इस वक्त गम की हालत में हैं, क्योंकि तूने हमारी बुजुर्गा को अपने पास बुलाया है, लेकिन इसके साथ ही खुदावंद हम उस कवी उम्मीद के लिए जो तूने हमें अपने कलाम के वसीले, जिंदा कलाम के वसीले बख्शी, तेरा शुक्र अदा करते हैं कि जो फना की हालत में बोए जाते हैं वो बका की हालत में जी उठते हैं। इस खूबसूरत उम्मीद के लिए खुदावंद हम तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावंद हम दुआ करते हैं कि जब तेरा कलाम पेश किया जाए, बख्श दे कि वो हमारी तसल्ली, तशफ़ी, इत्मीनान का वसीला हो और उसके साथ ही हमारी तैयारी का वसीला हो, ताकि हम अपने आप को इस जिंदों की ज़मीन पर रहते हुए तैयार कर सकें, ताकि अपने बुलावे पर उस जलाल में जहाँ पर हमारी बुजुर्ग इस वक्त है, हम भी अपने आप को वहाँ पर ले जाने के लिए तैयार कर सकें। तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं जिसके वसीले से आज का ये कलाम पेश किया जाता है। बख्श दे के हम सब के लिए ये पैसे बरकत अपने खादम को कसरत से इस्तेमाल करना तेरे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। हम तुझसे कुछ ले तो सकते हैं, देना मुश्किल होता है, और जब जब भी ये तेरा कानून हम पर लागू होता है तो हमारे दिल रंज से, दुख से भर जाते हैं। भाई बाप तेरा शुक्र करते हैं आंटी जी की दुनिया जिंदगी के लिए कि दुनिया में रहते तूने हर तरह की उनको सरफराजी, कामरानी अता की, अच्छा जीवन साथी अता किया और बेटी और बेटियों जैसी नेमतों से नवाजा और हर तरह की फरावानी, हर तरह की खुशियाँ, बरकतें अता की। और बाप उन्होंने भी दुनिया में रहते हुए अपने फ़राइज़ को अच्छे तरीके से अंजाम दिया। तेरे खादम की इस खिदमत में वो शाना शाना उनके साथ खिदमत करती रही, उनकी खिदमत को दुबाला किया। तेरा शुक्र करते हैं और बाकी तो तेरा कानून कुदरत है। तूने खुद कहा कि तू खाक फिर खाक में लौट जाएगा। उनकी इतनी हाथ थी जिन्हें वो ना पार करते हुए तेरे पास लौट गई। हमारा यकीन है कि वो तुझे प्यार करने वाली थी, तेरे साथ चलने वाली थी, आज तेरे अब्दी आराम में होंगी। Today, us grandchildren of Venus Ishaq Mazar gather here before this congregation to honor and celebrate the life of our grandmother and remember with utmost fondness her warmth and love for us. Venus Saroya to Venus Ishaq Mazar Sandhu, a life journey. Born in Faisalabad on 23rd September 1932 to wonderful Christian parents, Padri Ghulam Masih Saroya and Firoza Bibi, Mrs. Venus Ishaq was the third of 8 children. She received primary education at Bharoke village and later went to Mission High School, Sangla Hills. She started her career as a teacher in Bharoke, district Faisalabad, which involved successfully teaching Braille to visually impaired children. She got married to Reverend Ishaq Mazar Sandhu on 13th April 1962, and their marriage was blessed with 58 happy and fruitful years. Reverend and Mrs. Venus Ishaq Mazar spent the earlier years of their married life in Lahore and in 1971 joined the Gujranwala Theological Seminary. In 1974, along with her husband and children, Mrs. Venus Ishaq moved to Islamabad to support her husband's ministry and calling. In Islamabad slums, she established a thriving school and a vocational center for less fortunate children in the Christian community. She was a dedicated teacher and mentor to hundreds of children. She was also a devoted mother to 3 daughters and a son. She was a loving grandmother to 8 grandchildren. Mrs. Venus Ishaq was a godly, warm-hearted,
strong-willed lady, known for her grace, generosity of heart, and good humor. She garnered great respect and admiration and was immensely loved by all who knew her. Her brothers-in-law and sisters-in-law looked up to her like a mother and gave her the honor she deserved. She had a strong bonding with her sister, brothers, cousins, in-laws, and friends. She treated her sons-in-law with the utmost love and respect. She was a quiet and composed woman who possessed great wisdom and character. She was a rock in the family whom everyone could rely upon. Her strong faith in the faithfulness of God shone through in the way she bore her long illness. She never complained despite her declining health and losing her hearing. She continually expressed gratitude to her Lord and Savior, Jesus Christ, for all the blessings that she enjoyed. She was a faithful, loving wife to her husband. She supported her husband with selfless grace in every way. She was also a very devoted mother and grandmother who raised her children and grandchildren with complete love. God took care of all her needs in her old age by greatly blessing her son who took diligent care of his mother and treated her like a queen. She lived a wonderful life, full of blessings, and fought a long fight as a faithful Christian for 88 years. On Monday, the evening of 26th October 2020, she left this life peacefully and triumphantly to be eternally with the Lord she loved. She is in a better place, rejoicing with all the heavenly hosts. Her legacy will continue, but she will be greatly missed by her loving husband, son, daughters, grandchildren, family and friends. And I conclude with dedicating this verse from the Holy Bible on behalf of our whole family. And I heard a voice from heaven saying, "Write this down. Blessed are those who die in the Lord from now on. Yes, says the Spirit, they are blessed indeed, for they will rest from their hard work, for their good deed follow them." Revelations 14:38. Amen. Now I will be reading a poem that I first wrote in 2010 when Nano fell seriously ill for the first time. Not first time, but seriously ill that we were scared for her. And today I've edited it and it's still relevant. It's titled My One True Love. The one true selfless emotion, real love, no expectation, no ulterior motive, no possible gain, yet unconditional affection, never wavering. The color of joy and delight in her face when she used to set her eyes upon me, the brightening light in her being, even when bedridden and weak. Fervent restlessness to ensure my comfort, loving and connecting with my core, not caring what I look like, how I think, not concerned with what I do. She would love me, even if I was just a piece of flesh. No gain she got from me. She might not be there to reap the benefits of any success I get, but in retrospect, I stand here and I'm pleased and happy that she did live long enough to see us all prosper personally and professionally and in every way possible. Yet the flame of her intense affection never flickers. One may think a mother's love is the purest, but the love from a mother's mother is the embodiment of purity ultimate. The way she connected to my soul, my first link to God, the stimulator of my thoughts about life's true essence, my Nano, I want true love. Each day I prayed, I pleaded, my Lord, bless her life.
May my soulmate live eternally by my very side. Heal her flailing body, relieve her pain, but give her life, so I can bask in the warmth of her existence. And the Lord did hear my prayer, and she went on to live 10 more years. A skeptic of the word love and its worldly cliched connotations, I know I was endowed with true love the day I was born, the day I came out of the womb and felt the warmth of her arms. The woman who connected me with another realm, the realm of dreams, the realm I have grown to acknowledge with each passing day. I know this fleeting life cannot separate us, because we bonded in different worlds. When this blink of an eye is over, we will unite in our world in eternity, where she walked with me even before I breathed in this world, and walk we will, side by side, in the glory of our Lord. I cannot thank Him enough, for in this life too, I've enjoyed, reveled in her presence. How fortunate I am to have it all, to have had her hold me and nurture me every day, even in her final days. How fortunate to have conversed with her without words. Her hearing impairment never got in our way, because sounds and words, and the words of the world do not matter. The warmth of her touch is sufficient to unite us in eternity. हम 4 भाई और 2 बहनें हैं, जिनमें सबसे बड़े भाई जो हैं वो बिशप इसहाक मदर सद्दू हैं, और इनसे छोटे जो हैं वो अमेरिका में हैं, चौधरी जेम्स मुश्ताक, और तीसरे नंबर पे इनाक अजहर सद्दू, जिनका तलक वो गुजरांवाला से है, CTC से, आप में से अक्सर होंगे जानते होंगे, और सबसे छोटा भाई मैं हूँ और 2 बहनें हैं। तो जब हम सब दुआ गो थे कि हमारी भाभी जी जो अजीम एक खातून थी, अजीम लेडी थी, जिन्होंने बड़े होने के नाते, ये हमारे सिंधु ख़ानदान की, सिंधु घराने की बड़ी बहू थी, और बड़ी बहू होने के नाते उन्होंने हमेशा अपनी छोटी नंदों और देवरों के साथ हमेशा बेहतरीन ऐसे तरीके से हमेशा सलूक किया, और जहाँ कहीं भी हमें हमारी इस्लाह की ज़रूरत पड़ी तो हमेशा हमारी इस्लाह भी करती रहे, और हम हमेशा उनको ऐसे ही इज्जत देते थे जैसे हमारी माँ है। और ख़ुसूसन मैं जब मुझे डेथ की इत्तला मिली, साजिद उस वक्त एयरपोर्ट पे थे, साजिद के साथ, तो मुझे ये था कि शाम को मेरे घर पे आएंगे, तो पता चला कि वो भाभी जी की तबीयत ठीक नहीं है, ज़्यादा सीरियस हो गई है, तो ये मैं एयरपोर्ट चले गए हैं। तो मैं जब 2 घंटे के बाद मुझे इत्तला मिल गई तो ऐसे हुआ है, खुदा के पास चली गई भाभी जी। तो मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि बेटे आज मेरी माँ, मैं सबसे छोटा हूँ, तो मैंने बोला आज मेरी माँ जो है इस दुनिया को छोड़ के खुदा के पास चली गई हैं। जैसे वो बड़ी माँ की हैसियत से थी, भाभी थी और माँ थी, मेरी अकेले की नहीं, हमारे सारे बहन भाई जो हैं सब उनको माँ की दर्जा देते थे कि हमारी बड़ी भाभी हैं, वो हमारी माँ है। इसी तरह बिशप इसहाक मदर साहब जो हैं, इनको भी हम इसी निगाह से देखते हैं, सारे भाई इनको एहतराम करते हैं, जिस तरह भाभी जी की इज्जत करते रहे। इसी तरह हमारा ये भी ये है कि आज मैं समझता हूँ कि ये हमारे दरमियान हमारे वालिद साहब की जगह पे हैं, ठीक है, हम इनको हमेशा दिल से इज्जत देते हैं। और भाभी जी के बारे में छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूँ कि वो पूरे ख़ानदान में, क्योंकि बड़ी थी, मैं छोटा था, उनकी शादी की बात में थोड़ा सा टाइम में बताना चाहता हूँ। जब उनकी शादी हुई फैसलाबाद में, इतना मुझे याद है, उसको तो लायलपुर बोलते थे, तो फैसलाबाद में जब शादी पे मैं गया तो मैं 9 साल का था, मेरी एज 9 ईयर्स थी, तो छोटा था। और जब पूरे ख़ानदान में हमारी जिस तरह 3 भाभियाँ थी मेरी, तो 3 भाभियों में से सबसे ज़्यादा यही मुझे हमेशा एक नाम चूज कर लिया था छोटा, क्योंकि था ही मैं काका, तो मुझे काका कहती थी प्यार से। और जब मेरी शादी हो गई तो मेरी शादी के बाद मैं 3 बच्चे थे मेरे उस वक्त, जब मैं लेके आया, तो यहाँ पे मैं ख़त्म करूँगा, बताता हूँ कि जब मैं फर्स्ट टाइम पे अपने बच्चों के लेके इनके पास आया, और उसके बाद साजिद साहब ने मुझे सैर व तफरीह दिलवाई, बच्चों को लेके गए दामने को, ये मरी वगैरह। लेकिन एक बात, छोटी सी बात आज तक मुझे याद है, और सारे मेरे बच्चों को भी याद है, मेरे भाइयों को भी, मेरी भाभियों को, दीगर भाभियों को भी। छोटे जो है ना, उनको काम बड़ा करना पड़ता है किसी भी घर में, छोटे जो होते हैं।
تو میں چھوٹا تھا، تو یہ میرے حق میں یہ مجھے شرف ملا ہے کہ میں نے اپنی بھابھی جی کو دبانے کی خدمت، جس طرح بڑے تھک جاتے ہیں تو شادی سے پہلے بھی ان کو دبانا، ان کی جسم کو جب تھک جاتے چل کاکا آ جاؤ چلو، مجھے پنجابی میں کہتے ہیں لڑتاڑنا، پاؤں سے بھی دبانا، ہاتھوں سے بھی دبانا، سر پہ بھی دبانا، یہ خدمت جو ہے میں نے کرتا رہا جو شادی سے پہلے۔ تو شادی کے بعد جب بچے میرے ہوئے تو بچوں کے ساتھ بھی جب میں لے کے آیا تو ایک وقت مجھے اچھی طرح یاد ہے، تو بچے بھی میرے ہنس رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ بڑی امی جی جو ہیں تھکی ہیں، تو میں بابا جی کوئی ایسی بات نہیں، میں یہ تھوڑا کہ میں شادی شدہ ہو گیا ہوں، میرے بچے ہو گئے تھوڑے بڑے، تو میں ابھی بھی آپ کی خدمت ایسی کروں گا جیسے ایک ماں کی خدمت کرتے ہیں۔ تو بابی جی بڑی عظیم تھی، جنہوں نے اپنے بچوں کو پرورش کی، اور اپنے شوہر ہمارے بزرگ ہمارے بڑے بھائی بشر اسحاق مدد صاحب کے ساتھ شانہ بشانہ مل کر کلیسیائی خدمت میں بھی وہ ساتھ رہی، اور اسی طرح خاندانی فرائض کو بھی احسن طریقے سے انہوں نے نبھایا، اور بچوں کی پرورش بھی انہوں نے بڑے احسن طریقے سے کی ہے۔ ہم ساری باتوں کے لیے جو ہے خدا کا شکر کرتے ہیں اور اس کے نام کو جلا دیتے ہیں، اور ہماری دعا ہے کہ خدا اس گھرانے کو، بیٹیوں کو، بیٹے ساجد کو اس کو عمر کی دراز کی دے، اور سب کو تسلی دے۔ شکریہ، آمین۔ لیکن جب میں نے اپنے 40 سال سے زیادہ کے تعلقات کو، ان کے پیار کو میں نے دیکھا، سوچا، تو ایک ایک لمحے میں ہزاروں داستانیں، ہزاروں واقعات میرے ذہن میں آئے، تو میں نے خداوند کا شکر کیا۔ مسز اسحاق نظر صاحب کے ساتھ تعلقات ہمارے بڑے بھائی جانسن سلیم کی شادی جب ان کی چھوٹی بہن نرگس پروین سرویا کے ساتھ ہوئی تو ہمارے خاندانی تعلقات ڈیولپ ہوئے، اور ان خاندانی تعلقات میں ہم نے انہیں بالکل اپنے ساتھ رکھا۔ انہوں نے بہنوں کی طرح ہمیں پیار دیا، اور ہم نے اپنے بھائیوں کی طرح ان کا ساتھ دیا۔ ہم ملتے رہے، اور یہ ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کی شادیوں میں، ہماری خوشیوں میں بالکل ہماری بہنوں کی طرح، بڑی بہنوں کی طرح شامل ہوئے۔ ہم اس کے لیے ان کی تعریف نہیں بلکہ ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے بڑی بہنوں کی طرح انہوں نے ہمیشہ ہمارا ساتھ دیا۔ جس ہستی کے ساتھ کی وساست سے ان کے ساتھ تعلقات ڈیولپ ہوئے، خاندانی تعلقات بنے، میری بڑی بابی نرگس پروین جو کہ 8 سال سے زائد وہ ہم سے جدا ہوئی، خداوند میں سو گئی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے پیار میں، ان کی محبت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ یہ اس سے بڑھ کے انہوں نے ہمیں بیل بن کر ہمارا ساتھ دیا، ہماری مدد کی۔ ہمارے اس سے پہلے ہمارے بہن بھائیوں کی شادیوں میں بہنوں کی طرح شامل ہوئی، اور ہمارے بچوں کی شادیوں میں یہ ہمارے ساتھ پیار اور برکت کا وسیلہ بن کے ہمارے ساتھ ہے۔ میری ایک بیٹی کی شادی کو 2 سال پہلے ہوئی، اور اس شادی میں ان کی طبیعت خراب ہونے کے باوجود بھی یہ سیاکوٹائی اپنے اس پیار سے اور اس محبت سے کہ یہ اپنے آپ کو یہ محسوس کیا کہ میں ان کی بڑی بہن ہوں۔ جہاں تک ان کے تعلقات کی بات ہے، ان کے پیار کی، انہوں نے ہمیشہ مجھے بھی، میری بیوی کو بھی، میرے بچوں کو بھی، میرے بھائیوں بہنوں کے بچوں کو بھی پیار کیا، ان کی خوشیوں میں شامل ہوئے۔ ہم ان کے لیے بھی خداوند کا شکر کرتے ہیں۔ جب میں یہاں پر طالب علم تھا تو پال صاحب کی پاسبانی خدمت اسلام آباد میں جب شروع ہوئی
तो इन्होंने पादी साहब का अपने खामन का भरपूर साथ दिया। कलीसियाओं में बातें हो जाती हैं, कभी मुश्किल आती है, कभी खुशी आती है, लेकिन इन्होंने खुशी और मुश्किल में अपने खामन का भरपूर साथ दिया। खामन के कभी नाराज भी होना तो मेरी बहन ने उन्हें तसल्ली भी देनी, उन्हें संभालना भी, उनकी फिक्र भी करनी और उनका हौसला भी बढ़ाना। ये सारी खसूसियात मिसेस असाद मजहर संधू के साथ जाती हैं। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे एहसन तरीके से की, उनको खुदावन के नज़दीक रखा, उन्हें पढ़ाया, कामयाब किया और खुदावन के खौफ में और डर में रहते हुए उन्होंने अपने ख़ानदान की, बच्चों की खिदमत की, उन्हें प्यार दिया। और बच्चों ने भी जब वो इस काबिल हुए तो बच्चों ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। बच्चों ने भी बढ़ चढ़कर उनकी खिदमत की, उनकी बीमारी में, उनकी तंदुरुस्ती में, उनको दुनिया की हर चीज़, दुनिया का सैर कराई मुख्तलिफ ममालिक में। ये एक बच्चों का एक क्रेडिट है उनके लिए और एक बच्चों की एक खिदमत है जो उन्होंने माँ बाप की, क्योंकि माँ बाप जब बच्चे इस काबिल नहीं तो माँ बाप ने खिदमत की, बच्चों को इस काबिल किया, और जब बच्चे इस काबिल हुए तो माँ बाप उस वक्त इस काबिल नहीं रहते, बुजुर्ग हो जाते हैं, तो बच्चों ने उनकी बुजुर्गी को उनकी हिंड्रेंस बनने नहीं दिया, उनको इनकरेज किया, उन्हें हौसला दिया और उन्हें संभाला। और आज मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका भी कि आप सारे जब ये ख़ानदान से जुदा हो रही हैं तो आप इस मौके पर ख़ानदान के साथ हैं, ख़ानदान की हौसला अफजाई के लिए, उनके हौसला बढ़ाने के लिए आप उनके साथ हैं, इसके लिए आप सबके शुक्रगुजार हैं। और मैं यकीन करता हूँ कि इतनी अच्छी लेडी ने, बहन ने, जो सारी जिंदगी खुदा के डर और खौफ में रहते हुए गुजारी है, इस वक्त वो अपने खुदा के पास है और अच्छी जगह में है। और खुदा आप सबको तसल्ली और इत्मीनान दे, आपको मदद दे। फिलबदी ही सब बोलूँगा क्योंकि कुछ ऐसी तैयारी तो नहीं है, लेकिन जब मैंने अपना नाम पढ़ा तो इस सारी इबादत के दौरान वो सारे लम्हात जो हमने अपनी फुप्पो के साथ गुजारे, हमारी फुप्पो ही नहीं थी, हमारी दादी की जगह भी थी, क्योंकि हमने अपनी दादी को नहीं देखा था, बहुत पहले उनका इंतकाल हो गया। और हमने हमेशा अपनी दादी की तरह उन्हें प्यार किया क्योंकि हमारी बुजुर्ग थी। और मेरे वालिद साहब के साथ उनका ख़ास प्यार था रेवरेंड यूसुफ सरवैया के साथ। आज जब मैं बैठा इबादत में ये सोच रहा था, अपनी वो लम्हात, वो खूबसूरत लम्हात को रिकॉल कर रहा था जो हमने उनके साथ गुजारे, तो मेरे ज़हन में आया कि आज सरवैया ख़ानदान के एक और मेंबर खुदा में सो गया। वो ये लम्हात, जुदाई के लम्हात हमारे लिए तकलीफ़ दे ज़रूर हैं, लेकिन ये हमें एक हौसला देते हैं, ये हमारे लिए खुशी का बायस और शुक्रगुजारी का बायस भी हैं कि उन्होंने अपनी भरपूर ज़िंदगी खुदावन में गुजारी। और ये हमारा ईमान है कि वो आज खुदावन में उस खूबसूरत जगह पर हैं जो उसने उनके लिए तैयार की है, हम सब के लिए तैयार की है, जहाँ हम सबको एक दिन जाना है। हमारी प्यारी फुप्पो घर में तीसरे नंबर पर थी और एजेस का उनके बाज़ बहन भाइयों के साथ बड़ा एक लंबा गैप था, जैसे आंटी नरगिस के साथ हमारी छोटी, सबसे छोटी फुप्पो, हमारे चचा
یونس سرویا، میرے والد یوسف سرویا، جب ان کی شادی ہوئی تو یہ سب جیسے بتایا انکل نے کہ وہ بالکل ینگ تھے، چھوٹے تھے عمروں میں، اور ابھی پڑھ رہے تھے اور اپنی تعلیم کے مکمل کرنے کے ان مراحل میں تھے. اور پھر اپنے کیریئرز میں جب وہ آگے بڑھے تو ان کی شادی بیاہ کے تمام معاملات ہماری پھپھو نے اور انکل اسحاق نے ویسے ہی انجام دیے جیسے بعد میں اپنے بچوں کی بیاہ شادیاں کی انہوں نے. لیکن اس سے پہلے وہ یہ تجربہ اپنے ان بچوں کے ذریعے سے حاصل کر چکے تھے، اور یہ رشتے ناطے اور خوبصورت جوڑے ترتیب دینے میں، بنانے میں، جہاں پر جو خدا نے مقرر کیے لیکن آئیڈینٹیفائی ہماری پھپھو نے، ہمارے پھپھا نے کیا، اور کبھی یہ احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اس فیملی سے جدا ہیں اور فیملی کا حصہ اپنی آخری زندگی تک وہ رہے. اور خاص کر وہ لمحات جہاں پر دو سرویا خاندان اور سندھو خاندان دونوں جاٹ فیملیز تھیں، اور ان کے مزاج بھی کافی تیکھے تھے، اور اس پہ سب سے جو میجر رول ادا کیا وہ ہماری پھپھو نے ادا کیا، جو بڑی دھیمے لہجے کی تھی، اور ہمیشہ ہی ان سارے معاملات میں اور معاملہ سازی میں، معاملہ فہمی میں ہمیشہ پیش رہتے تھے. اور انکل آنٹی دونوں، تو انہوں نے ہمیشہ اپنی کمال فہم و فراست سے ان خاندانوں کو اکٹھا رکھا اور خاندانوں کو ہمیشہ جوڑا، اور ایک پیسفل، اور میں کہوں گا کہ یو این او کا کردار انہوں نے اپنی ساری زندگی جو ہے وہ ادا کیا. دیٹ واز اے گڈ تھنگ. اس لیے آج ہمارے لیے یہ بڑا خوشی اور بڑی تسلی کا لمحہ ہے کہ ہم ان کو ان کی اس زندگی کو شکر گزاری سے دیکھتے ہیں اور شکر گزاری کرتے ہیں. اور خاص کر اپنی آنٹی کو دیکھتا ہوں، اپنی پھپھو کو جو ہماری دادی کی جگہ پر تھی ہیں، کہ انہوں نے انکل اسحاق کی اس خوبصورت زندگی جو خداوند کو انہوں نے دی، اور اپنے سیمنری سے لے کر آج بشپ بننے تک، اور اس سارے معاملات میں بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے ایک پاسٹر کی زندگی میں، لیکن انہوں نے بطور بیوی، بطور شریک حیات اور بطور ایک پاسٹرل لائف میں ان کے خوبصورت پارٹنر کے طور پر بڑی کامیابی سے گزاری. اور وہ تمام لمحات جو مشکل بھی تھے اور جو ایک لمبے سفر میں ایک اچھے پارٹنر کے طور پر ہونے چاہیے، وہ سب ان میں موجود تھے، اور انہوں نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی ان خوبصورت کیریکٹرسٹکس، خصوصیات کو استعمال کرتے ہوئے ان کی اس کامیابی میں بڑا اچھا رول ادا کیا. اور اس بات کے لیے بھی ہم شکر گزاری کریں، اور اس شکر گزاری میں ہم ان کو اپنے رول ماڈل کے طور پر ان تمام ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بچیوں کے لیے میں یہ ایڈوائز کروں گا کہ ان کی زندگی ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. ہم بھی اس سے یہ سیکھیں اور کامیابی سے اپنی ان زندگیوں کو اپنے خاندانوں میں ان کے اس سفر میں ان کو کامیاب بنائیں. میں آج خاص کر انکل اسحاق کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، خداوند انہیں اور لمبی عمر، صحت، تندرستی عنایت کرے. اب جب کہ وہ یہ سفر میں اکیلے ہیں، لیکن وہ اپنے آپ کو اکیلے نہیں پائیں گے. جس طرح سے انہوں نے ہمیں ساری زندگی ہمارے ساتھ رہے، ہمارے ساتھ چلے، ہمارے تمام معاملات میں انہوں نے ہمیں ہیلپ کی، اور آئندہ بھی ہم ان کے ساتھ اسی طرح سے اس سفر میں آگے بڑھتے جائیں گے. آج ہم خداوند میں، خاص کر میں طاہرہ، سائرہ، ساجد اور آسیہ جو مجھے نظر آ رہی ہے سامنے آج، تو میں ان کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ جدائی ہمارے لیے غم کا باعث ضرور ہے، لیکن ہمارے لیے تسلی اور خوشی کا باعث بھی ہے، اور ہم اس خوشی کو منائیں، اکٹھے مل کر آج سیلیبریٹ کریں، اس ایمان کے ساتھ کہ وہ اپنے اس حقیقی جگہ پر موجود ہیں جہاں پر ہمیں سب کو خدا. آج صبح میری مسز کہتی ہے آپ نے جو کچھ کہنا ہے اس کی تیاری کر لی.
मैंने कहा हाँ कर ली है। मैंने कहा बेबे किस बात की तैयारी करनी है? मुझे तो पिछले 25 साल यहाँ इस्लामाबाद में मुस्तकिल रहते हुए एक एक लम्हा वैसे ही याद है, तो मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ 2 बातें उनके लिए कहूँगा। चूँकि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई कि जो हम 3 दामाद हैं उनकी नुमाइंदगी करते हुए अपने ख्यालात का और उनके जज्बात का इजहार करो। जितनी भी बातें आपने पहले लोगों से सुनी हैं, हम सब उससे मुत्तफिक हैं और उनको जानते हैं कि वो हमारे लिए एक बहुत ही मोहब्बत करने वाली बात थी। 25 सालों में शायद 4 या 5 दफ़ा ऐसा हुआ होगा कि ताहिरा अकेली आपके अपने मेके में यानी माँ बाप के घर में गई। हमेशा मेरा साथ होता था, और जब वो अकेली जाती तो पूछती कैनत किधर है, लड़के तो नहीं आए। हमेशा उन्होंने इस बात को दोहराया, हमेशा हम इकट्ठे ही जाते थे, और उनकी शफकत तो शुरू से थी। और जब भी हम गए हैं वो हमेशा मुझे पहले स्माइल देते थे। तारा शायद जेलस फील करे, वो पहले मुझे प्यार देती थी और स्माइल के साथ, और फिर दूसरों को। बच्चे भी साथ होते थे। और जब वो 1 साल से बिस्तर पे थी, फिर बीच में ऐसा भी वक्त आया कि वो बोल भी नहीं सकती थी और हाथ के इशारे से अपने जज्बात का इजहार करती थी। बिस्तर पे भी बैठे हुए जब मैं कमरे में जाता था तो स्माइल करती थी और बोलती थी क्या हाल है, और जब नहीं बोलती थी तो सिर्फ स्माइल करके वेलकम करती थी। और यही बात जो मैं शेयर करना चाहता हूँ कि जो मोहब्बत उनके दिल में पहले दिल से थी, वो आखिरी दिन और बिस्तर मरग पर भी वो उसका हमने शख्सी तजर्बा किया। मैं जानती थी मैं आप लोगों को नजर नहीं आऊंगी यहाँ से, फिर भी आप मेरी चले आवाज़ सुन लें। मैं सबने अपने अपने इजहार, अपने ख्यालात का इजहार बड़े ही खूबसूरत तरीके से किया है, और इतना प्यारा बोले हैं सब कि मुझे नहीं लगता कि मैं उसको मैच कर पाऊँगी। मैं इस घर की 30 नंबर की बेटी, और मेरे बाद मेरा भाई। माँ के लिए कुछ बोलना, उसके लिए तैयारी की तो कोई ज़रूरत है ही नहीं। मुझे कहा गया था कि मैं कुछ कहूँगी, कुछ इजहार करूँगी। मैं हमेशा से सोचती थी मैं अपने अब्बू के करीब हूँ बहुत, मैं अपने अब्बू की बेटी हूँ और मैं अब्बू से ज़्यादा प्यार करती हूँ। लेकिन मरने से जब से अम्मी गई हैं, आंसू हैं कि थमते ही नहीं। मुझे एहसास नहीं था इस चीज़ का कि मैं अपनी माँ से इतने खुश। माँ बनना आसान नहीं। अपनी जान में खेल के एक औरत एक बच्चे को इस दुनिया में जगाती है। ये एहसास मुझे तब हुआ जब मैं खुद माँ बनी अपने 2 बच्चों की, कि जिंदगी और मौत का सफ़र एक नई जिंदगी को इस दुनिया में लाने के लिए। मैं उस दौर में पैदा हुई, उस दौर का जिक्र नहीं करूँगी क्या था, लेकिन उस दौर में बेटियों से ज़्यादा बेटों को तरजीह दी जाती थी। हर औरत की ख्वाहिश होती थी कि उसका बेटा हो। मेरी माँ के दिल में भी ये ख्वाहिश होगी ज़रूर, लेकिन मुझे मेरी कज़न ने, मामू की बेटी ने बताया कि उनको बेटियों का बड़ा शौक़ था। वो बेटी उनको जब वो कज़न मेरी पैदा हुई, बड़े मामू की बेटी, कैप्टन मामू की, तो अम्मी उनके बाल बनाती थी, उनको सजाती संवारती थी। तो मामू कहते थे अच्छा खुदा करे कि तेरी बेटी हो और तू अपने सारे शौक़ उस पर पूरे करे। फिर उनकी पहली बेटी हुई, फिर दूसरी हुई, फिर जब तीसरी की बारी आई तब तक वो मुझे लगता है रच चुके थे। तब इतना शायद
तीसरी बेटी का इंतज़ार नहीं लोग करते कि बेटी हो, लोग बेटा ही मांग रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद खुदा ने उनको बेटे की नेमत से नवाजा और हम बड़े खुश हैं कि उस बेटे ने उनको बहुत अच्छे तरीके से संभाला। और हमारी माँ ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी हम चार बेटियों और बेटे के इर्द गिर्द। हमेशा हमारी देसी माओं की आदत है ज़िंदगी बच्चों के इर्द गिर्द घूमती है, शादी के बाद मर्द एक तरफ बच्चे एक तरफ। और हमारी माँ ने ऐसा है किया, लेकिन इतना भी नहीं किया कि अब्बू को भूल गई। अब्बू का बहुत साथ दिया उन्होंने। कोई ऐसा वक्त हमें याद नहीं आता जब हमारे माँ बाप के बीच में लड़ाई हुई हो। बुढ़े हो के थोड़ा थोड़ा एक दूसरे से खिंचते थे कभी कभी, जब मम्मी को सुनाई नहीं देता था ठीक से, लेकिन कभी इनकी लड़ाई नहीं हुई। और हम कहते होते थे, अब्बू जी आपने अम्मी को बिगाड़ा है, सुस्त हो गई अम्मी आपकी वजह से, आपने कितने नखरे देखे हैं तो अम्मी बिगड़ गई है। अब्बू ने उनको बहुत प्यार दिया, बहुत इज्जत दी। ऐसा मर्द खुदा हर बच्ची को दे जैसा मेरा बाप है। और मैं खुशनसीब हूँ इसलिए कि मुझे खुदा ने मेरी माँ जैसा ही हस्बैंड दिया जो मेरी कदर करता है। मेरे बाप ने मेरी माँ की बहुत कदर की, उनको एक औरत होते हुए बड़ी इज्जत दी, एक बीवी होते हुए बहुत इज्जत दी, वो क्योंकि वो उसका हक भी रखती थी। जिस तरह से उन्होंने सपोर्ट किया अब्बू को उनकी मिनिस्ट्री में, उनके हर काम में, उनके दुख में सुख में उनके साथ रही, वो डिज़र्व करती थी। वो सब प्यार, वो इज़्ज़त वो डिज़र्व करती थी। और आज मैं कहूँगी कि मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। इसलिए नहीं कि वो मेरी खाली सिर्फ माँ थी या व्हाटएवर, इसलिए कि वो एक ऐसी हस्ती थी जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। ज़िंदगी में मैं आज कुछ हूँ तो तरबियत हमेशा माँ ही की गिनी जाती है। और मैं आज अपनी माँ की वजह से इस कॉन्फिडेंस से आपके सामने खड़ी हूँ। मैंने कोई तैयारी नहीं की, मैं बड़ी मुश्किल से यहाँ पहुँची हूँ। बड़े हर्डल्स फेस किए मैंने इन 4 दिनों के अंदर यहाँ पहुँचने के लिए, अपनी माँ के फ्यूनरल को अटेंड करने के लिए, अपनी माँ का चेहरा देखने के लिए। और खुदा ने मेरे ईमान के वसीले मुझे यहाँ पहुँचाया है और आज मैं आप सबके बीच में हूँ। इस पेंडेमिक के बीच में जब आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, हॉल भरा है, ये खुदावन की ग्रेस, उसका शुक्र है कि खुदावन ने हम सबको बचा के महफूज रखा है। हमारी माँ एक नेचुरल मौत मरी है, वो खुदावन में सो गई एक नेचुरल तरीके से, और हम उसके लिए उसका खुदा का शुक्र करते हैं। एक पोएम है जो मैं अपनी माँ को डेडिकेट करना चाहती हूँ। God's garden. God looked around his garden and he found an empty place. He then looked down upon this earth and saw your tired face. He put his arms around you and lifted you to rest. God's garden must be beautiful. He always takes the best. He knew that you were suffering. He knew you were in pain. He knew that you would never get well on earth again. He saw the road was getting rough and the hills were hard to climb. So he closed your weary eyelids and whispered, "Peace be thine." It broke our hearts to lose you, but you didn't go alone. For part of us went with you the day God called you home. Thank you. Good afternoon. इतनी सारी अच्छी बातें सुनते हुए अब तक मैंने एक दिन बहुत उदास था और बहुत याद आ रही है अभी की। मैं पहली दफ़ा अपनी को मिली जब मैंने चरण साजन साहब के साथ उनकी ऑर्गेनाइजेशन में काम स्टार्ट किया। वो 9 साल पहले था, 2 साल किया 2011 में। और जब अम्मी को मैं मिली उनको मैंने बहुत एक बावकार, बहुत शुस्ता, बहुत बाइखलाक खातून पाया। और क्योंकि मेरी अम्मी रहलत फरमा चुकी थी, वो भी खालिक हकीकी से मिल चुकी थी चंद साल पहले, तो
मुझे मोहतरमा वीनस हसाब साहिबा बिल्कुल अपनी अम्मी जैसी लगी और उनसे वो प्यार और वो खुलूस और वो हमेशा उनका वेलकम करना और जैसे कि कैनत साहब ने कहा कि वो हमेशा मुस्कुरा के वेलकम करती थी, तो इसी तरह जब भी उनसे मिले तो वो इतनी बड़ी स्माइल दे के इतनी अच्छे तरीके से वेलकम करती थी। बहुत उनके साथ एक माँ का ही एहसास रहा, उनकी ममता में ही हम रहे। और आज जब उनको विदा कर रहे हैं तो बहुत दिल उदास है, क्योंकि जब भी कोई इवेंट होता था, फंक्शन होता था, चाहे ऑफिशियल था या पर्सनल होता था, वो हमेशा आती थी, हर चीज़ को सराहती थी, बहुत शौक से पसंद करके, क्योंकि टेस्ट उनका बहुत अच्छा था, वो हर चीज़ को अप्रिशिएट करती थी। और आज दिल बहुत बोझल है कि सब कुछ है, सब तैयारी है, लेकिन वो नहीं है। हम उन्हें अपनी दुआओं में रुखसत करते हैं। और एक खातून के लिए सबसे इम्पोर्टेंट यही इराज होते हैं कि वो उनके हावत कैसे होंगे या उनके बच्चे कैसे होंगे। और मैं कहती हूँ कि अम्मी के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत उनको, शी वॉज फॉर्चुनेट, बहुत खुशकिस्मत थी कि उनको बहुत लविंग शौहर मिले बिशप इसहाक बदर साहब के रूप में, कि उन्होंने उनकी बहुत इज्जत की, बहुत प्यार किया। और जब भी वो दोनों आते थे तो नज़र आता था कि अब्बू उनको आगे आगे कर रहे हैं और उनका ख्याल रख रहे हैं। और इतने अच्छे बच्चे, इतनी प्यारी बेटियां अता फरमाई, बेटा अता फरमाया, और वो बहुत खुशकिस्मत है इस सिलसिले में कि उनको इतना खिदमत गुजार, इतना जान निसार करने वाला बेटा अता फरमाया, जिन्होंने हम लोग पूरा स्टाफ हमेशा सर के साथ रहा। और हमने देखा कि इतनी सी एक उफ पर किस तरीके से हमारे चेयरमैन साहब जो थे वो आबीदा हो जाते थे कि मेरी माँ को, मेरे माँ बाप को और स्पेशली मेरी माँ को कभी कोई दुख ना हो। और आज मैं दुआ कहूँ कि जिस तरह दुनिया में उनके बच्चों ने, बिलखुसूस उनके बेटे ने उनको इस तरह फूलों की तरह रखा, और जैसे कि उनकी बेटी ने कहा कि लाइक अ क्वीन यहाँ पे रखा, तो खुदा से दुआ है कि उनकी कायनात में, उनकी सल्तनत में भी अम्मी को इतना ही तरीके से इतने फूलों में रखा जाए, खुशियों में रखा जाए। और जो जो नेक काम वो करती गई और जितने दिलों को उन्होंने छुआ, सब कुछ वो वहाँ पाए, इससे भी ज़्यादा पाए। और अब्बू की सेहतमंद ज़िंदगी के लिए दुआ करते हैं कि उनका साया हम सब के सर पे कायम रहे, खुदावंद उनको सेहत दे, ज़िंदगी दे, और तमाम घर वालों को और लवाहिकीन को सब्र अता फरमाए। अब मेरे पास तो कोई अल्फाज नहीं रहे, इतनी प्यारी बातें तो आपने कर दी। अपनी माँ के बारे में बच्चे बोल रहे हैं, अपने आंटी के बारे में बोल रहे हैं कि वाकई मिस्टर साहब काबिल तारीफ खातून है, खुदा को प्यार करने वाली। मैंने कभी भी उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं देखा, मैं गुस्से वाला था, मुझे मतलब गुस्सा आया, लेकिन उसने बड़े सब्र तहम्मुल के साथ हर बात को मेरे साथ शेयर किया। मेरे साथ आज इतने 88 ईयर्स हो गया उनके, कितनी उम्रगी के साथ उसने सफर पूरा किया। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि ऐसी नेक खातून खुदा परस्त हर एक शख्स को ऐसी, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई ऐसा दुख नहीं देखा, कभी कुछ फरमाइश नहीं की कि मुझे फलां कपड़ा चाहिए, मुझे फलां चोगा चाहिए। अक्सर बेटियाँ करती हैं, औरतें करती हैं तो फलाने नाम का सूट ले आएंगे, फलाने नाम का ले आएंगे, लेकिन साजिश की अम्मी ने कभी मुताबिक के जो उसको दे दिया है उसे खुशी से कबूल किया है। जो मैं ले आता था खुशी से पूछा, और फिर मेरे पास साहिब ने इतने कपड़े लाकर रख लिए, वो सूटों को सूट ले आता था
4 पार्ट में रखे। कहती है तू क्या कर रहा है? मैं तो कभी डिमांड ही नहीं किया। तो वो तो अपने माँ की चाहते ही करता है। अभी तक उसके कपड़े बस पड़े हुए सीधे हुए हैं, हमसे देखते हैं तो साइज होता रहा। और उसकी कीमत बहुत अजीम थी। हमने शाम वाले जब आए तो मैं पूरा मन से आया था। जनवरी में पास का कोर्स किया तो लोग कहने लगे कि आप कहाँ जाएंगे? लाहौर में कितना करेंगे, शाहपुर में करेंगे या गुजरात में? मैंने सोचा भाई कोरा डाला, जहाँ कोरा निकलेगा वहाँ जाना। सारे बड़े खादर हराम थे। ये पहला खादर है जो कहता कोरा डाला। अक्सर खादर 5 खादर में फरवा शहर में फलाने की विषय दे दिया। तो हम इस्लामाबाद में जब आए तो यहाँ तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी नहीं थी क्रिश्चियनों के लिए। ना कोई चर्च था, ना कोई स्कूल था। काम करने वाले काफी क्रिश्चियन थे, बस्ती में काफी बड़े बड़े लोग क्रिश्चियन थे, लेकिन उनके पास ना कोई चर्च था, ना कोई स्कूल था। मेरे तरफ अपना बोझ था। मैं सीधे दफ्तर में गया। मैंने उसे कहा भाई चेयरमैन साहब बड़े खूबसूरत में मस्जिद ने किया है, कितनी आलीशान मस्जिद इस्लामाबाद में, और मुझे एक दुख है कि कोई चर्च की सलीम नजर नहीं आई। ये बात उसको बड़ी पसंद आई। क्या मुझे भाई साहब आपने मुझे हरा दिया। कोई किसी चेयरमैन ने ऐसे काम नहीं किया। मैं सर्दी से बताए मैं क्या करूँ आपके लिए। मैंने कहा सर्दी फिलहाल 4 कलीसियाँ हैं, 4 प्रोग्राम करते हैं। कहता ठीक है हो जाएंगे। वो कलीसिया को प्रोग्राम किया। ये मेरे साथ साथ विचार दुआ में रहते। हमने लेबर में इस्लामाबाद में जो प्लाट था वो यूपी चर्च को मिला, क्योंकि मैं यूपी चर्च का पहले फादर था। जब सेंट थॉमस चर्च को मिल गया, कैथोलिक चर्च को मिल गया, एक बचत को मिल गया, बाकी चर्च तो बन चुके हैं। लेकिन जो मेरा चर्च था ना उसको छोड़ा था, क्योंकि मैंने यूपी में लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा भाई आप इसको बचें। तो खुदा का शुक्र हो कि मैंने अपनी खिदमत में किसी को कोई दुख नहीं दिया, क्योंकि ये मेरा साथी जो था मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करता, हमेशा मेरी हौसला अफजाई करता हर मौके और दवाई की बातें बताता। इसके साथ नहीं करना, इस टाइम नहीं करना और मुझसे दुआ है। खुदा का शुक्र हो कि हमारा सारा ये सिलसिला खुदा की बात में हुआ आज हमारे दरमियान थी। लेकिन मैं जानता हूँ कहाँ अपने उसने कहा जब मुझ पर ईमान लाएंगे तो वो मर जाए तो भी जिंदा रहेगा। वो जिंदा है नहीं मरी। फिर पता है रूह जिंदा है, आज ये बात पास है और यकीनन वो अपने बच्चों के साथ खाने मिलेगी, नसीहत करेगी, बताएंगे कि फलां काम ये करना बेटी छुपाएंगे। इन सारी इन लम्हात के लिए खुदा का शुक्र है। क्यों सिवा प्यारे खुदा तू तो बड़ा अजीब खालक है। किस तरह दुनिया में भेजता लोगों को बस खुद ही बुला लेता है। तूने मेरी मिसेस को भी अपने पास बुला लिया है। इस बात के लिए मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि मेरे हाथों में उससे जान दी। मैंने किसी को भी नहीं बताया किस तरह से जान दी।
बड़ी खुशनुदी के साथ खुदा आपको आपकी बना रखना मानता हूँ क्या यीशु मसीह के नाम से। मैं अपनी तरफ से सारे सदगुरु खानदान की तरफ से सबसे पहले बिशप इरफान जमील साहब का, पादरी कामरान साहब का, पास्टर राशिद साहब का और जितने भी इनके यहाँ पे इंतजामिया को शुक्र अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया कि हम आज अपनी माँ को अलविदा कह सकें यहाँ पर। और इसके साथ साथ जितने हमारे दोस्त अजीज रिश्तेदार कराची से लेकर खैबर तक हमारे दरमियान मौजूद हैं, ताकि हम आज मिलकर अपनी माँ को आज जो काफ़ी सफ़र है अलविदा कह सकें। कहते हैं बात करनी मुझे मुश्किल तो कभी ऐसी न थी, मगर शुक्र करते हैं कि और मेरा यकीन है कि आज हमारी माँ खुदा के हुजूर में है और हमसे बहुत करोड़ों दर्जा अच्छी जगह पर पहुँच चुकी है, क्योंकि ये हमारे ईमान का हिस्सा है कि हमारे अजीज मरते नहीं बल्कि खुदा में सो जाते हैं, और ज़रूर हम इनको एक दिन दोबारा अपने साथ देखेंगे। घर में मैं और वाला साहब होते थे तो अगर मैं नज़र नहीं आता था तो वो मेरा पूछते रहते थे, अगर अबू नज़र नहीं आते थे तो उनका पूछते रहती थी। और हमेशा जब मैं घर से निकलता, अगर वो सोई भी होती तो उनके पाँव को छू के जाता था, अगर जागती थी तो उनको मैं किस करके गले मिल के जाता था। तो आज मैं समझता हूँ कि जो कुछ हूँ मैं आज अपने माँ की दुआ की वजह से और बाप की दुआ की वजह से हूँ। खुदा इनको अपने पास कबूल करे, इनकी रूह को। और मैं दोबारा तमाम अपने दोस्तों का जिन्होंने छाँव कर दी हमारे साथ, जब पता लगा मैं तो कराची में था, वो सारे हॉस्पिटल पहुँच गए, सारे इंतजाम उन्होंने बड़ा ताउन किया। और उसके साथ मैं अपने आइला की सारी फैमिली का, हम सब की सारी फैमिली का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ऐसे जैसे उनको माँ की तरह, मलका की तरह उन्होंने संभाल लिया। और आज इसी ऑनर के साथ आज हम उनको खाक को खाक और मट्टी को मट्टी के सपोर्ट करने जाएंगे। तो दोबारा मैं सब साथियों का जो हमारे आए हैं, पासवान हैं, मॉडरेटर्स हैं, एल्डर्स हैं, दूसरे वॉक्स ऑफ लाइफ के साथी आए, सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज पता लगा कि अम्मी को कितने लोग प्यार करते थे। खामोश तबाह थी मगर बहुत सारे लोगों का दिल जीतना उन्होंने, और आज हम देखते हैं हम यहाँ पे मौजूद हैं। संधू फैमिली की तरफ से एक दरख्वास्त होगी कि जब हम जनाजे के बाद आएंगे, हमने खाने का इंतज़ाम किया, हमारी दिली खुशी होगी कि आप अम्मी के इस ज़ियाफ़त में ज़रूर हमारे साथ शरीक हो, ताकि हमारे लिए और ज़्यादा इत्मीनान की बायस हो सारी आपकी शमूलियत। और मैं दोबारा हमारे साथ आपका बहुत शुक्रगुज़ार हूँ, आपने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीज़ें कंडक्ट किया। और सारे साथियों को दोबारा हमें दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। आइए हम अपने सरों को खुदा की हुज़ूरी में झुकाएं और इन खूबसूरत यादों के लिए, उन खूबसूरत जज्बात के लिए जो बुज़ुर्ग आंटी जी के हवाले से कही गई, हम उनकी ज़िंदगी के लिए और इन तमाम बातों के लिए खुदा की हुज़ूरी में शुक्रगुज़ारी पेश करें। रब जलील कादिर मुतलक ज़िंदा आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र बजा लाते हैं कि तू हमारा खालिक और मालिक है, तू हमारा परवरदिगार है, तू हमें ज़िंदगी बख्शता है और तू अपने इलाही इंतज़ाम के तहत इस ज़िंदगी को अपने पास वापस बुला लेता है।
آج سپہر ہم اپنے بزرگاں کے لیے، تیری خادمہ کے لیے، اپنے بزرگ آنٹی جی کے لیے، ان کی زندگی کے لیے تیرا شکر بجا لاتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی تیرے ڈر اور تیرے خوف میں رہ کر بسر کی۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ اپنے ایمان کے بانی اور کامل کرنے والے یسوع کو اپنے سامنے رکھا، اور اسی کے لیے اے خداوند تو نے انہیں ہر نعمت سے، ہر برکت سے معمور کیا۔ تمام عزت و جلال ان تمام نعمتوں، برکتوں، بخششوں کے لیے ہم تجھی کو دیتے ہیں۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی ایک خوبصورت اور وفادار بیوی کی صورت میں ہمارے بزرگ انکل جی کے ساتھ مل کر خدمت کو سر انجام دیا۔ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ باپ انہوں نے ایک اچھی ماں کی صورت میں اپنے بچوں کی پرورش کی، اور یہ ان کی پرورش کا اور تجھ میں رہ کر اپنے بچوں کی پرورش کرنے کا نتیجہ ہے کہ آج وہ کامیاب ہیں۔ تو نے انہیں برکت بخشی ہے۔ وہ نہ صرف اپنے بچوں کے لیے بلکہ گرینڈ چلڈرن کے لیے ایک پیار کرنے والی خاتون تھی، ماں تھی۔ ان تمام خاندان کے افراد کے لیے، ان تمام رشتوں کے لیے جس میں تو نے انہیں باندھ رکھا، انہوں نے بخوبی اپنے ان تمام رولز کو پورا کیا۔ اب ہم ان کی زندگی کے لیے تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور اسی کے ساتھ آج ہم ان کی موت کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہم تیرے بندہ کے ساتھ مل کر یہی کہتے ہیں کہ خداوند نے دیا، خداوند نے ہماری بزرگاں کو اس دنیا میں برکات سے معمور کیا اور آج انہیں اپنے پاس واپس لے لیا۔ ہم اسی لیے خداوند ہی کو مبارک کہتے ہیں، اور جب ہم تجھے مبارک کہتے ہیں ہم اس بات پہ بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے لوگ موت کے دروازے میں سے گزر کر اس ابدی آرام میں داخل ہو جاتے ہیں جس کا وعدہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیا ہے۔ اور آج ہماری بزرگاں اس ابدی آرام میں، اس میراث کو جس کا وعدہ تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کر رکھا ہے، اس کو انہوں نے حاصل کر لیا ہے۔ اب آپ آج کی عبادت کے لیے، اس الوداعی عبادت کے لیے، تمام کلام کی باتوں کے لیے، تمام جذبات کے لیے جن کا اظہار کیا گیا، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر ہم اس بات کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس وہ زندہ امید ہے۔ ہم تیرے بیٹے کے لیے، اس کے الفاظ کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مر جائے تو بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ اس زندگی کے لیے جو ہمیں تیرے بیٹے کے وسیلے سے ملتی ہے، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اور ہم اس بات کے لیے بھی تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی بزرگاں کو تیری حضوری میں دیکھ پائیں گے۔ اسی کے ساتھ ہم اپنے آپ کو بھی تیرے فضل کے تخت کے سامنے لاتے ہوئے تجھ سے ملتجی ہیں کہ تو ہم سب کو بھی یہ سکھا کہ ہم اپنی زندگی پر غور کرتے ہوئے تیرے ڈر اور تیرے خوف میں رہ کر اپنی زندگی کو بسر کر سکے، تاکہ جب تو آئے تو ہم ہوا میں اڑ کر تیرے استقبال کرنے والے ہوں، تیرے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کرنے والے ہوں۔ عبادت کے باقی مندہ پروگرام کو جو ہم ویب سائٹ پر کیا جاتے ہیں اس کو بھی تیرے کمی ہاتھوں میں دیتے ہیں۔ اپنے تمام عزیزوں کے لیے جو سلامتی سے ہمارے درمیان میں پہنچے، ہم ان کے لیے بھی تیرا شکر بجا لاتے ہیں، اور اس ایمان کے ساتھ اپنی بزرگ انٹی جی کو ہم اپنے آپ سے الوداع کہتے ہوئے تیرا شکر بجا لاتے ہیں، ان تمام یادوں کے لیے، ان خوبصورت باتوں کے لیے۔ تمہاری اس دعا کو سن اور قبول فرما، کیونکہ یہ سب کچھ ہم مسیح یسوع کے نام سے مانگ لیتے ہیں، آمین۔